मरीम नवाज की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर को क्या देख रहे हैं? इतनी झुंझलाहट, इतनी फ्रस्ट्रेशन, आहनी हाथों से निपटेंगे। हालाँकि 2 मरतबा 3 मरतबा पहले भी इनके वालिद साहब को निकाला गया है। पहले भी कहते थे ना लोहे वाले चने हैं, चबाओगे तो हाँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। सर ये फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। और इनको पता है कि इनको नज़र आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इनको नज़र आ रहा है, इनको नज़र आ रहा है कि अदालतों से सारे बोगस केसेस ख़त्म होने जा रहे हैं और इमरान खान बरी होगा हर केस में। और इनको नज़र आ रहा है कि आगे इमरान खान ही इमरान खान है, पीटीआई को का इक़्तिदार आना है। और वो खौफनाक जो तस्वीर है, जो ये देखते हैं खौफनाक तस्वीर कि क्या होगा हमारे साथ, तो उस खौफ में आप ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये गीदड़ बप, ये कुछ भी नहीं, हवाई फायरिंग है। ये जो अभी नई मुलाकात के तज़किरे हो रहे हैं, कुछ डाकिया टाइप सहाफ़ी जो है वो बता रहे हैं कि जनाब ओवैसी साहब बड़े नाराज़ ने, अब भी 9 मई के लोगों को नहीं छड़ाएँगे, भले अदालतें रिहा भी कर दें और ये भी कर दें। ये क्या हो रहा है? सर ये हल नहीं है ना। नाराज़गी अपनी जगह पे है, अदालतें आपकी, प्रोसिक्यूशन आपकी, हुकूमतें आपकी, इदारे आपके, सब कुछ आपके, आपने फिर क्यों नहीं कन्विक्ट करा सके? देखें, प्रोसिक्यूशन चाहती ही नहीं है 9 मई की को डिसाइड करें। क्यों? 9 कितने मई केसेज़ के चलान हैं जो अभी तक नहीं पेश हुए? वजह ये क्या है? वजह ये है कि फैसले हो जाएंगे, वो ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। ये नहीं चाहते कि 9 मई के केसेस जो है ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट में फिर भी चीज़ें हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब के साथ सलीना ईसा साहबा को भी बिठा दें आप बेंच में, मतलब दो रुकनी बेंच हो, काजी साहब और सलीना ईसा साहबा, जितनी उनकी नफरत है पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ, उनको भी बिठा दें, तो ये जिस तरह से प्रोसिक्यूशन की गई है, ये केस ऊपर नहीं बरकरार रहेंगे। सनम जावेद के मसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हाँ वो मरियम मरियम सरकार की आज वो बड़ी वो ज़ाहिर है, वो मरियम साहिबा की फ्रस्ट्रेशन नज़र भी आ रही थी। और वो असल में मसला ये है कि इनको नज़र आ रहा है, असल में ये आप चाह रहे हैं कि बस कुछ ऐसा हो कि मतलब वो असम्बली में ना पहुँचे। और दूसरा इसमें मसला ये है मरियम साहिबा का, कि मरियम साहिबा को ज़ाहिर है वो नज़र आ रहा है कि अगर वो आ गई इधर पंजाब में तो मेरे लिए मुश्किल है। और वो फ़ैसला बहुत तारीखी है, असली जावेद घुराल साहब ने जो लिखा है, अली ज़ा बाजवा साहब ने उनके साथ हैं दूसरे जज, उन्होंने तारीखी फ़ैसला लिखा है। और वो फ़ैसला जो है वो कई केसेस में फ़ायदा मंद होगा। और उसमें उन्होंने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दिए हैं हुकूमत और हुकूमती इदारों के बारे में, इनकी बदनीयती और इनकी मकारी के बारे में। 1 दर्जन से ज़्यादा सुना है कि पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मज़ीद उठा लिए गए। ये क्या हो रहा है? और ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा लोग उठाए जाएंगे। मतलब अहमद जंजुआ को देखें, उठाया गया, मतलब इतना एक ज़बरदस्त बंदा, बड़ा सोबर, बड़ा ज़बरदस्त। तो मसला ये है कि अब यही वजह ना, ये पीटीआई वाले खुद, ये जो इनके लीडर बैठे यही नाम दे रहे हैं, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, वो बंदे उठाए जा रहे हैं। लीडर ले रहे हैं? ये खुद बंदे अपने उठवा रहे हैं, ये खुद अपने बंदे उठवा रहे हैं, खुद बड़ा निशान ये बात है। खुद अपने बंदे उठवा रहे हैं, नाम ये खुद दे रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं। मुझे बताएं, अगर वो उठाए गए, ईमान मजारी गई है हाई कोर्ट, ईमान मजारी के साथ तो 100 बंदा होना चाहिए था पीटीआई का। अहमद जंजुआ के लिए वो गई है, तो पीटीआई के एमएनएज, टिकट होल्डर, सेनेटर सारे होने चाहिए थे ना हाई कोर्ट में। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर पीटीआई का वो जो है अपना बशीर अहमद साहब की साहबजादी जा रही है। उनको तो पीटी से ताल्लुक भी नहीं है। वो ठीक है, वो फैसला बहुत अच्छा है, उसको वकील किया है, कुछ चांसेस तो हैं रिहाई के, बाजियाबी के। वो पीटीआई की लीगल टीम पे छोड़ते तो खत्म था, भूल जाते आप, 3 दिन 4 दिन तो केस दायर नहीं होना था। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा किया ईमान मजारी को करके। नया तरमीम से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और अगर यहाँ से सजा भी हो जाती है और अगर ये टेकअप करके पहले फैसला मिल जाए तो इमरान को रिलीफ मिल जाएगा इससे। देखें, वो इमरान खान साहब के मामला जो है ना, उसमें वो फैसला कोई भी आए, इमरान खान के केसेस इतने बोगस हैं कि आप सख्त से सख्त कानून इंप्लीमेंट कर लें, उसमें कुछ भी नहीं होना। इमरान खान ने बरी होना है, हाई कोर्ट से जाके, सुप्रीम कोर्ट से जाके 100% बरी होना है इमरान खान ने। क्या लग रहा है पीटी पर पाबंदी लग जाएगी? और जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने इंटरव्यू में भी कहा, इनके जो आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वैसे अपने आप को कहती है कि वो आइन की खालिक जमात है, लेकिन आइन की बुनियादी चीज़ों पर जिस अंदाज में हमले जारी है, सपोर्ट भी कर रही है। पीपल्स पार्टी की ना कोई हैसियत है, ना उनको औकात है, उन बेचारों के पल्ले क्या है, उनको जो कहा जाता है वो तो इस वक्त एमकेएम से भी गए गुजरे हैं। तो सबसे पीपल ज़्यादा बार्गेनिंग पोजीशन में है, तो नहीं, 3 गवर्नर उनके हैं, नहीं, 2 नहीं, हुकूमतें उनकी हैं। सर ये उन्होंने अपनी खिदमत के बस, हाँ, ज़ाहिर जैसे है। कहते नहीं है कि वो मियाँ साहब भी कहा करते थे ना कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले। तो वो जो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले थे, अंग्रेज़ जाते जाते उन कुत्ते नहलाने वालों को ज़मीनें और चीज़ें चीज़ें दे गए थे, ये ज़मीन तुम रख लो, ये ज़मीन तुम रख लो। तो ये पीपल्स पार्टी जो अपनी खिदमत है ना, जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की हैं, उसके एवज़ उनको ये चीज़ें मिली हैं। जैसे को होता है ना, कोई सर्विसेज देता है किसी भी तरह की और उसके एवज़ उसको मुआवजा मिलता है, तो इन्होंने वो मुआवजा वसूल किया सर्विसेज देने के एवज़, जरदारी साहब ने।
और अभी आप जो कहते हैं कि बार्गेनिंग पोजीशन में सबसे कमज़ोर इस वक्त पीपल्स पार्टी है। जरदारी साहब के जो फेक अकाउंट्स केस है ना, वो इतने क्लियर हैं, इतने क्लियर हैं। कभी आप इंटरव्यू करें ना सुहेल रशीद साहब का, पूछें उनसे जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स के बारे में, वो आपको बताएंगे। एक हफ्ते में जरदारी साहब कन्विक्ट हो सकते हैं। क्या वजह है कि एक तरफ नैब को देखते हैं कि इमरान खान के लिए हर दूसरे दिन पेशी चल रही है, और समात जो है माशाल्लाह वो रात 12 बजे भी चलेगी तो चलाएंगे, और इधर जो है पेशियों पे पेशियां, और ये तो आप इस्तिस्ना से इस्तिस्ना। कभी रिक्वेस्ट डालें ना, जनरल रिटायर्ड क्या नाम है भट्ट साहब का, नज़ीर अहमद भट्ट साहब, नजीर कभी अहमद आप उनको दरख्वास्त डालें कि सर आपकी ज़ियारत करने के लिए आना है और आपका इंटरव्यू करना है, आपको टाइम दें तो आप उन्हें दो करें। अफराद से मुलाकात नहीं हो सकती, एक नज़ीर भट्ट साहब और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो ज़ाहिर है उनके पास, बेचारों के पास बताने के लिए या मुंह दिखाने के लिए क्या है कि वो मिलें या बताएं आपको। क्या देख रहे हैं आपको कि इस केस में भी सजा होनी चाहिए इमरान खान साहब को देखिए ये और तो नशरा बीबी को? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखें ये तो वो है ना कि जाए जगह जल्दी जल्दी दलाइल तो मैंने सज़ा सुनानी है, ये तो वही है, वो सज़ा ही सुनानी है उन्होंने। ये मतलब ये जो एक मोहम्मद अली वड़ाइच, क्या नाम है जज का, मतलब इससे ये तो करना कि ये इमरान खान को बरी कर देगा, मतलब बंदे दिमाग का इलाज करा जो ये बात कहता है। आप एक तरफ इमरान खान को अगस्त में बरी भी देख रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं फिर आप? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई सिंसियरिटी के साथ काम करे, एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाए जो ज़रूरत है, तो इमरान खान अगस्त में बाहर होगा। लेकिन जिस तरह से पीटीआई की क़यादत काम कर रही है, मुझे 2 साल भी इमरान खान बाहर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों कंप्रोमाइज है, क्या हुआ? 100% कंप्रोमाइज़ नहीं, 100% कंप्रोमाइज़ नहीं, 100% कंप्रोमाइज़ नहीं कि को भाई उन्होंने गिदड़ भपकियाँ उनकी सुन लें, हवाई फायरिंग सुन लें, प्रैक्टिकल काम नहीं है, प्रैक्टिकल काम नहीं है। प्रैक्टिकल काम आपकी नज़र में क्या है? सर मैंने वो तो आज कहेंगे कल भी हमने पार्लियामेंट के सामने सर एहतजाज मैंने किया। ये सब है, फजूल बहाने हैं, बकवास है, ये क्या है, मतलब पार्लियामेंट के सामने एहतजाज कर ले फिर क्या हो गया। सर मैं आपको बताऊं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये जिक्र किया था कि सिर्फ नून लीग अगर होती ना, उनके साथ ये हो रहा तो वो क्या करते। वो सुप्रीम कोर्ट में डेली अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त डालते अपने केसेस में, डेली सुप्रीम कोर्ट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उनके इतने एमएनए एमपीएस होते, सेनेटर्स होते, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाते। सर 2 मई से केस पेंडिंग है, मतलब पहली हियरिंग मेरे ख्याल 8 मई को हुई थी, 15 मई को अगली हियरिंग होनी थी जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डली है। 15 मई को केस लगना था, पूरे मई में नहीं लगा, जून में नहीं लगा, जुलाई में नहीं लगा, जुलाई में आके इमरान खान उसमें गिरफ्तार भी हो गया। और पीटीआई ने क्या किया? अगर नून लीग होती वो क्या करती? वो जाके आमिर फारूक साहब के सामने बैठ जाते, 200 रोज जाके बैठ जाते। क्या कर लेते आमिर फारूक साहब? हामिद अली खान को अपने सेनेटर बनवा दिया, इतनी बड़ी कानूनी टीम, उसके बावजूद भी इनके कमजोरियां देखी तो। अच्छा मैं ये नहीं कहता कि कोई मुझे क्रेडिट दे, लेकिन चलें इतना तो एक्सेप्ट कर लें ना कि जब मैं बात कर रहा था और मैंने ट्वीट की थी तो मैंने 3 नाम लिखे थे कि मैं किन 3 को जिम्मेदार समझता हूँ। बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र साहब और हामिद खान साहब। ले लिया ना बुशरा बीबी ने अली जफ़र साहब का नाम? मैं तो कितने दिन पहले ट्वीट किया था, आप मेरे कि ट्विटर पर 20 दिन सर्च कर लें। 20 दिन पेश नहीं हुए नहीं केस में, उसके नहीं नहीं, वो उन्होंने कहा कि फ़ोन नहीं सुना मेरा, मैं फ़ोन करती रही इनको। और भाई मौजूद थे कोर्ट में मौजूद थे वो आज, अच्छा अली जफर साहब भी जब अच्छा ये बात कर रही थी, अच्छा 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 और शायद उन्होंने ये बात सुनी भी हो जो वो कर हाँ रही थी। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सर देखें, सुप्रीम इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ सुप्रीम कोर्ट के मामले में है। हम्म। कि कंप्रोमाइज़ हैं, ये नहीं चाहते कि काजी साहब के पास मामला जो है वो कोई हम मुश्किल में डालें काजी साहब को। और हामिद खान साहब का तो मसला ये है कि उन्होंने तो करोड़ों रुपए अब कमाने हैं उनके चैम्बर ने। वो नहीं चाहते काजी साहब के साथ उनका कोई मसला हो, ताकि उनके चैम्बर के केसेस ना मसला हो जाए। तो करोड़ों रुपए उन्होंने कमाने हैं। और अली जफ़र साहब की भी होम्योपैथिक हिकमत अमली है। बैरिस्टर गौहर साहब बेचारे आज तक उनको यकीन ही नहीं आया कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। और तो यही हालात हैं, फिर ऐसे ही होगा पार्टी के साथ। अली खान को अपने सेनेटर बनवा दिया, इतनी बड़ी कानूनी टीम, उसके बावजूद भी इनके कमजोरियां देखी तो। अच्छा मैं ये नहीं कहता कि कोई मुझे क्रेडिट दे, लेकिन चलें इतना तो एक्सेप्ट कर लें ना कि जब मैं बात कर रहा था और मैंने ट्वीट की थी तो मैंने 3 नाम लिखे थे कि मैं किन 3 को जिम्मेदार समझता हूँ। बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र साहब और हामिद खान साहब। ले लिया ना बुशरा बीबी ने अली जफ़र साहब का नाम? मैं तो कितने दिन पहले ट्वीट किया था, आप मेरे कि ट्विटर पर 20 दिन सर्च कर लें। 20 दिन पेश नहीं हुए नहीं केस में, उसके नहीं नहीं, वो उन्होंने कहा कि फ़ोन नहीं सुना मेरा, मैं फ़ोन करती रही इनको। और भाई मौजूद थे कोर्ट में मौजूद थे वो आज, अच्छा अली जफर साहब भी जब अच्छा ये बात कर रही थी, अच्छा 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 और शायद उन्होंने ये बात सुनी भी हो जो वो कर हाँ रही थी। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सर देखें, सुप्रीम इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ सुप्रीम कोर्ट के मामले में है। हम्म। कि कंप्रोमाइज़ हैं, ये नहीं चाहते कि काजी साहब के पास मामला जो है वो कोई हम मुश्किल में डालें काजी साहब को। और हामिद खान साहब का तो मसला ये है कि उन्होंने तो करोड़ों रुपए अब कमाने हैं उनके चैम्बर ने। वो नहीं चाहते काजी साहब के साथ उनका कोई मसला हो, ताकि उनके चैम्बर के केसेस ना मसला हो जाए। तो करोड़ों रुपए उन्होंने कमाने हैं। और अली जफ़र साहब की भी होम्योपैथिक हिकमत अमली है। बैरिस्टर गौहर साहब बेचारे आज तक उनको यकीन ही नहीं आया कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। और तो यही हालात हैं, फिर ऐसे ही होगा पार्टी के साथ।
अली खान को अपने सेनेटर बनवा दिया, इतनी बड़ी कानूनी टीम, उसके बावजूद भी इनके कमजोरियां देखी तो अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि कोई मुझे क्रेडिट दे, लेकिन चलें इतना तो एक्सेप्ट कर लें ना कि जब मैं बात कर रहा था और मैंने ट्वीट की थी तो मैंने 3 नाम लिखे थे कि मैं किन 3 को ज़िम्मेदार समझता हूँ। बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र साहब और हामिद खान साहब। ले लिया ना बुशरा बीबी ने अली ज़फ़र साहब का नाम। मैं तो कितने दिन पहले ट्वीट किया था, आप मेरे कि ट्विटर पे 20 दिन सर्च कर लें। 20 दिन पेश नहीं हुए। नहीं, किस दिन उसके नहीं, वो उन्होंने कहा कि फ़ोन नहीं सुना मेरा, मैं फ़ोन करती रही इनको। और और मौजूद भाई थे कोर्ट में मौजूद थे वो आज, अच्छा, अली जफर साहब भी, जब अच्छा, ये बात कर रही थी, अच्छा, 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 अच्छा। और शायद उन्होंने ये बात सुनी भी हो जब वो कर हाँ, रही थी। अच्छा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सर देखें सुप्रीम इस वक़्त सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में है। हम्म, ये कंप्रोमाइज़ हैं, ये नहीं चाहते कि काज़ी साहब के पास मामला जो है वो कोई हम मुश्किल में डालें काज़ी साहब को। और हामिद खान साहब का तो मसला ये है कि उन्होंने तो करोड़ों रुपए अब कमाने हैं, उनके चैम्बर ने। वो नहीं चाहते काज़ी साहब के साथ उनका कोई मसला हो ताकि उनके चैम्बर के केसेस ना मसला हो जाए। तो करोड़ों रुपए उन्होंने कमाने हैं। और अली ज़फ़र साहब की भी होम्योपैथिक हिकमत अमली है। बैरिस्टर गौहर साहब बेचारे आज तक उनको यकीन ही नहीं आया कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। और तो यही हालात हैं, फिर ऐसे ही होगा पार्टी के साथ। बहुत शुक्रिया सलीजान सर साहब आपका। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने फीडबैक से कहा कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।